आइए आज हनुमान चालीसा का भावार्थ अर्थ सहित एक वीडियो पेश करते हैं। 40 दोहे हैं, 40 चौपाइयाँ हैं चालीसे में। किसी भी चालीसा में 40 चौपाई होती है। हनुमान चालीसा विश्व में प्रसिद्ध है और इसका सभी अधिकांश लोग पाठ करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग, इसका अर्थ, इस प्रत्येक दोहे का अर्थ बताते हुए आज एक वीडियो प्रस्तुत करते हैं। समाधान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं अर्थ सहित। दोहा है पहला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसका क्या अर्थ है? गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फल का दाता है। अगला दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका क्या अर्थ है? हे पवन कुमार, मैं स्वयं को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सब दुख दोष दूर कर दीजिए। अब आता है चालीसा, 40 दोहे, 40 चौपाइयाँ। तो पहले नंबर से 40 तक का अब पाठ करते हुए अर्थ भी बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या अर्थ है? हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानर राज, तीनों लोकों में आपका यश प्रकाशमान है। दूसरी चौपाई, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या अर्थ है? आप श्री राम जी के दूत हैं, अपार बल के धाम हैं, अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से लोक में आप प्रसिद्ध हैं। अब तीसरी चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। क्या अर्थ है इसका? हे हनुमान जी, आप महान पराक्रमी और वज्रदेही वीर हैं। आप बुरी बुद्धि को नष्ट करते और शुभ बुद्धि के साथी हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। क्या अर्थ है? हे हनुमान जी, आपका रंग स्वर्ण के समान है, सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। आपके कानों में कुंडल और सिर पर घुंघराले बाल हैं। हाथ बज्री और ध्वजा बिराजई, कांधे मूज जनेऊ साजई। इसका क्या अर्थ है? आपके हाथ में, हे हनुमान जी महाराज, वज्र और ध्वजा शोभायमान है। कंधे पर मूज का यज्ञोपवीत सुशोभित है, जनेऊ सुशोभित है। अगला, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे हनुमान जी महाराज, आप भगवान शंकर के अंशावतार हैं और केसरी नंदन हैं। आपके तेज और प्रताप को संपूर्ण जगत वंदन करता है। 7वीं चौपाई क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हे बजरंग बली, आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप सदा श्री राम जी के कार्य करने को तत्पर रहते हैं। अगली चौपाई 8 नंबर की,
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या अर्थ हुआ? हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम के चरित्र सुनने में रस लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं, बसते हैं। 9वीं चौपाई। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता माता को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण कर लंका का दहन कर डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरखि उरलाए। आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन आपने बचाया था। श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्या भावार्थ है? श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय भाई हो। 13वीं चौपाई क्या है? सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी कहते हैं, सहस्रों मुख तुम्हारे गुणों का गान करते हैं और उन्होंने आपको गले से लगा लिया। ये कहकर शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। क्या भावार्थ है? शनकादि ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी आपके यश का गान करते हैं, गायन करते हैं। 15वीं चौपाई क्या है? जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। क्या भावार्थ है इस चौपाई का? यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो कवि और पंडित भला कैसे करेंगे? 16वीं चौपाई पर आइए। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव की सहायता की, श्री राम से उनका मिलन कराया और उन्हें राजपद दिलाया। 17वीं चौपाई पर आइए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भावार्थ क्या है? आपकी सलाह मानकर विभीषण लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। 18वीं चौपाई सुनिए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। सहस्रों योजन स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। बहुत कमाल की बात है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गई अचरज नाही। क्या भावार्थ है? श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार करना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 20वीं चौपाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। क्या भावार्थ है इसका? जगत के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं, हे हनुमान जी। 21वीं चौपाई क्या है? राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनो आज्ञा बिनु पैसारी। क्या भावार्थ है? आप श्री राम जी के द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता।
22वीं चौपाई क्या है? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है हे हनुमान जी महाराज, वह सब सुख पाता है। आपके रहते उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। क्या भावार्थ है? हे हनुमान जी, आप अपने तेज को स्वयं ही रोक कर रखते हैं, नहीं तो आपके हुंकार से तीनों लोक कांप उठते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 24वीं चौपाई थी। क्या अर्थ है इसका? महावीर हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत पिशाच पास नहीं फटकते, निकट नहीं आते। 25वीं चौपाई क्या है? नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो वीर हनुमान जी का निरंतर जप करता है, उसके सब रोग और पीड़ाएं मिट जाते हैं। कितना सुंदर भावार्थ है। 26वीं चौपाई क्या है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। क्या भावार्थ है? बड़ी सुंदर चौपाई है। मन वचन और कर्म से जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उन्हें हनुमान जी सब संकटों से छुड़ाते हैं। अब आइए 27वीं चौपाई पर। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। क्या भावार्थ है? संसार में राम तपस्वी राजा हैं, उनके सभी कार्यों को आपने सिद्ध किया। और 28वें नंबर की चौपाई क्या है? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। क्या भावार्थ हुआ इस चौपाई का? आइए समझें। जो भी व्यक्ति अपने मनोकामना को लेकर आपके पास आता है, हे महावीर, हे हनुमान जी, वह असीम फल प्राप्त करता है। आइए अब 29वीं चौपाई पर। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्या सुंदर चौपाई है। क्या भावार्थ है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में, चारों युगों में आपका पराक्रम प्रसिद्ध है और संसार को प्रकाशित करता है। अब आइए 30वीं चौपाई पर। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। क्या भावार्थ है? आप हे हनुमान जी, आप साधु संत के रक्षक हैं, असुरों का नाश करते हैं और श्री राम के प्यारे हैं। 31वीं चौपाई पर आइए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भावार्थ क्या है? माता सीता ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बने रहें। अब आइए 32वीं चौपाई पर। क्या है? राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। क्या भावार्थ है? हे हनुमान जी, आपके पास राम भक्ति का अमृत है, जो आप सदा श्री राम जी के दास के रूप में रहते हैं। 33वीं चौपाई पर आइए। क्या है? तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। क्या भावार्थ है? आपके भजन करने से श्री राम जी मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। 34वीं चौपाई। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। क्या भावार्थ है? मरण के समान आपका भक्त श्री राम के धाम को जाता है और हर जन्म में हरि भक्ति कहलाता है, हरि भक्त कहलाता है वो इंसान। 35वीं चौपाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी,
भक्त को और देवताओं का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमान जी की सेवा से सब सुख मिल जाते हैं। 36वीं चौपाई पर आइए। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। क्या भावार्थ है? जो भी बलशाली हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सारे संकट, सांसारिक संकट और पीड़ाएं मिट जाते हैं। 37वीं चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या भावार्थ है? हे हनुमान जी, हे बजरंगबली बाबा, हे महावीर जी, बार बार आपकी जय हो। आप गुरु के समान कृपा कीजिए। 38 नंबर की चौपाई पर आइए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यानी जो कोई व्यक्ति इसका हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ प्रतिदिन करता है, या 100 बार पाठ कर लेता है, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं, लिबर्टी हो जाती है, लिबरल हो जाता है और वह परम सुख पाता है। 39वां चौपाई क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। क्या भावार्थ है? जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी सभी सिद्धियां पूरी हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके साक्षी भगवान शंकर स्वयं हैं। शंकर जी के आप अवतार हैं प्रभु हनुमान जी महाराज। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, आप सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। मैं सदा हरि का दास हूँ, दास बना रहूँ, हर जन्म में उनका दास बना रहूँ। ये 40 दोहे थे। अब आइए अंतिम इसके समापन पर पवन संकट हरन, जो इसके बाद का अंतिम दोहा है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। क्या अर्थ हुआ? हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं। राम लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। वाह, क्या सुंदर हुआ ना ये हनुमान चालीसा का अर्थ सहित। अगर मेरा चैनल समाधान बाई कमलेश द्विवेदी आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों को भी शेयर करें और बेल आइकन दबा दें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मोबाइल पर आपके आ जाया करे। तो आप सभी इस हनुमान चालीसा का नित्य प्रति यजन करें, भजन करें, पूजन करें, श्रद्धा रखें। शुभ रात्रि।